हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है मायके की सौगात और सबा पहर। दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कहानी को चलिए शुरू करते हैं। कंचन अपने माता पिता के साथ बैलगाड़ी में सवार होकर किसी दूसरे शहर में जा रही थी। रास्ते में डाकुओं ने उसके माँ बाप को मारकर सारा सामान लूट लिया, लेकिन कंचन किसी तरह उन लोगों की नजर बचाकर भाग गई। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गई। भूख, प्यास, थकान और माँ बाप की मौत से व्यथित होकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। संजोग से एक राजकुमार वहां पर शिकार खेलते हुए पहुंचा। उसने कंचन को अकेले घने जंगल में यूं रोते देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और तुम इस जंगल में अकेले क्यों ऐसे बैठी हो? उसने रोते रोते सब कुछ बता दिया। राजकुमार रूपेश कुमार को उससे सहानुभूति हो गई। वह उसे अच्छी भी लगी थी, इसलिए उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उससे विवाह कर लिया। फिर एक दिन रूपेश कुमार शिकार खेलने गया। इधर कंचन को भूख लगी थी तो उसको माँ की मक्के की रोटियां की याद आई। उसने मक्के की रोटियां बनाई और खाने लगी। तभी राजकुमार लौट आया तो उसने शर्म के मारे रोटी पाटे के नीचे छुपा दी। रूपेश कुमार ने यह देख लिया और पूछा कि तुमने पाटे के नीचे क्या छुपाया है? कंचन शर्म के मारे कुछ बोल ना पाई। उसने चुपचाप पाटे के नीचे से रोटी निकाली और राजकुमार की ओर बढ़ा दी। लेकिन यह क्या? रोटी तो सोने की बन गई थी। राजकुमार ने पूछा, यह क्या है? वह बोली, या तो मेरे मायके से आई है। रूपेश कुमार बहुत अचंभित हुआ तथा बोला, अगले हफ्ते मैं अपनी ससुराल जाऊंगा। और एक दिन उसने अपनी पत्नी के मायके जाने की सारी तैयारी कर ली। दोनों एक रथ पर सवार हो गए। कंचन यही सोच सोच कर परेशान थी कि जब उसका कोई मायका कहीं है ही नहीं तो जाए कहाँ। उसने आंखें बंद करके ईश्वर से लाज बचाने की, हे भगवान, सबा पहर का ही सही मुझे मेरा मायका दिखा दो। काफी दूर जाने पर एक शानदार हवेली दिखाई पड़ी। सामने माता पिता और कई लोग सुंदर वस्त्र पहने उनकी आगवानी करने को खड़े हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले गए। बहुत मान सम्मान दिया। 56 प्रकार का भोजन परोसा। रूपेश कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह और रहना चाहता था, पर कंचन जल्दी मचाने लगी कि देर हो जाएगी, महल लौटना है। जब लौटने लगे तो उन लोगों ने उनको बहुत सारे कीमती उपहार दिए। रास्ते में राजकुमार को याद आया कि उसका दुसाला तो वहीं छूट गया है। तब कंचन ने कहा, छोड़िए ना, आपके पास दुसाले की क्या कमी? पर रूपेश कुमार नहीं माना। उसने रथ रुकवा कर अपने एक सेवक को दुसाला लाने भेजा। उसे डरा और सहमा हुआ आता देखा तो दुसाला लेकर सेवक से पूछा तो सेवक बोला, सरकार, वहां तो सिर्फ खंडहर है। आदमी नामक कोई प्राणी का वहां चिन्ह नहीं है। एक पेड़ की टहनी पर आपका दुसाला झूल रहा था। अब राजकुमार ने आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखा। तब लड़की बोली, आप तो मुझे जंगल से लाए थे, मेरा मायका है कहाँ? यह सब ईश्वर की कृपा है जिसने मुझे सबा पहर का पीहर दिखाया। मैंने सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना की थी, उन्होंने मेरी लाज रख ली। यह सुनकर रूपेश कुमार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उसके बाद से कंचन मक्के की रोटी बनाती और दोनों शौक से खाते। कंचन की कहानी और गांव में भी फैल गई।
वे भी मक्के की रोटी बनाने लगे। इस प्रकार मक्के की रोटी का भी प्रचलन बढ़ गया। लोग उसे मायके की सौगात कहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।